Hello, bachcho. Let's see this question. The question says a measurement of the energy E of an intermediate nucleus must be made within the mean lifetime delta T of the nucleus and necessarily carries an uncertainty delta E according to the uncertainty principle delta E into delta T is equal to H cross. A. What is the uncertainty delta E in the energy for an intermediate nucleus if the nucleus has mean lifetime of 10 to the power minus 22 seconds? And B. Is the nucleus a compound nucleus? तो हमारे पास एनर्जी एंड टाइम में अनसर्टेनिटी का रिलेशन गिवन है कि अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस हो एंड वो डिके कर रहा हो, ठीक है, एंड अगर हम हमें उन न्यूक्लियस का मीन लाइफ टाइम पता हो तो उसकी जो एनर्जी में अनसर्टेनिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो ये रिलेशन से बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें एनर्जी में अनसर्टेनिटी बतानी है फॉर गिवन मीन लाइफ टाइम ऑफ द न्यूक्लियस एंड हमें बताना है कि ये क्या ये न्यूक्लियस कंपाउंड न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है उसका तो हमें इक्वेशन गिवन ही है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच क्रॉस। सेकंड पार्ट की हमें के लिए कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, तो वो होगा डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। तो पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसकी मीन लाइफ टाइम गिवन है। ठीक है, अब मीन लाइफ टाइम क्या होती है? मीन लाइफ टाइम ये होती है कि जब भी कोई न्यूक्लियस लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है तो कितनी देर तक एवरेजली हायर स्टेट में रहता है उसको ही बोलते हैं मीन लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये उसकी लोअर स्टेट थी, यानी कि लोअर हायर एनर्जी स्टेट थी ई एल, एंड यहाँ पर थी हायर एनर्जी स्टेट ई एच। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा, ठीक है, तो इस स्टेट में कितनी देर तक रुकेगा उसको ही बोलते हैं मीन लाइफ टाइम। डीके होने से पहले हायर स्टेट में कितनी देर तक रुकेगा उसको ही बोलते हैं मीन लाइफ टाइम, उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो हमें गिवन है 10⁻⁻22 सेकंड। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर हम इस न्यूक्लियस की एनर्जी की मेजर करें, ठीक है, तो उसमें कितनी एरर आ सकती है। तो हमें फॉर्मूला पता है ये वाला। ठीक है, अनसर्टेनिटी यानी कि एरर और कुछ नहीं। तो अगर हम ऐसे मीन लाइफ टाइम वाले न्यूक्लियस की एनर्जी फाइंड करें, मेजर करें, तो उस मेजरमेंट में कितनी एरर आ सकती है, ठीक है, वो हमें पूछा गया है। तो वी हैव, अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, वी हैव गिवन डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच क्रॉस। अब एच क्रॉस क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट कहते हैं एच क्रॉस को। तो उसकी वैल्यू हम एच को एच अपन 2 पाई से दे सकते हैं। तो हमें बताना है डेल्टा ई क्या होगा। ठीक है, तो डेल्टा टी तो हमें मालूम ही है। डेल्टा टी क्या है कि टाइम में कितनी अनसर्टेनिटी है। तो टाइम तो हमें पता चल गया ना कि एवरेज मीन लाइफ टाइम जितनी उसकी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो टी हमारे पास है टाउ, डेल्टा टी हमारे पास है टाउ। तो डेल्टा ई क्या मिलेगा? तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 पाई, 2 इंटू पाई एंड अपन और एक आएगा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻22। अब ये वैल्यू जूल में आएगी। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं ऊपर नीचे ई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। बी क्या है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, तो वो क्या आता है 1.6 इंटू, ठीक है, 19। ओके, तो ये हमारे पास आ गए, एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो इसका जब हम सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर आएगा आपके पास कुछ अप्रोक्सीमेटली 6.6 टाइम्स 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमारे डेल्टा ई मिल गया, एनर्जी में कितनी अनसर्टेनिटी आ सकती है। ठीक है, अब हमें बताना है पार्ट बी में क्या है कि ये क्या कंपाउंड न्यूक्लियस है। तो ये देखो कंपाउंड न्यूक्लियस नहीं है, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड न्यूक्लियस उसे कहते हैं जिसका मीन लाइफ टाइम 10⁻15 सेकंड हो। 15 सेकंड, 10⁻15 सेकंड में डीके हो जाना चाहिए। ये तो उससे पहले ही हो जा रहा है ना, तो इसका मतलब
ये कंपाउंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। फॉर कंपाउंड न्यूक्लियस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंपाउंड न्यूक्लियस डीके टाइम या फिर मीन लाइफ टाइम बोथ आर सेम, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख हूँ पहले तो, न्यूक्लियस मीन लाइफ टाइम शुड बी 10⁻⁻15 सेकंड, ठीक है, अबाउट 10⁻⁻15 सेकंड का होता है, बट इन आवर केस इट इज 10⁻22 सेकंड। तो गिवन न्यूक्लियस इज नॉट कंपाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत पार्ट के हमारे आंसर्स आ गए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।